नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। लद्दाख में फिंगर 4 पर भारत का कंट्रोल हो गया। भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से एकदम आमने सामने है। फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों ने पहले से ही कब्जा जमा रखा था। भारतीय सैनिक भी यहां पर पहुंच गए हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्री आज मास्को में तीसरी बार आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब भारतीय सैनिकों ने चुशुल सेक्टर में सभी ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है। दोनों ही देशों ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के पास हजारों की तादाद में सैनिक और तोपों को तैनात किया है। पूरे लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। भारतीय वायुसेना आज अंबाला वायुसैनिक अड्डे में विधिवत तौर पर राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ये विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे। पांच राफेल विमानों का पहला जत्था 27 जुलाई को अंबाला पहुंचा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कंगना के ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ के खिलाफ दायर अभिनेत्री कंगना की याचिका पर आज फिर से सुनवाई की जाएगी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की थी। इसमें हाईकोर्ट ने अभिनेत्री के ऑफिस में बीएमसी के अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया शौविक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई एनडीपीएस की विशेष कोर्ट करेगी सुनवाई। रिया ने याचिका में कहा है कि वो हमेशा ही जांच में सहयोग करती हैं और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी के सामने हाजिर होती रहेंगी। रिया चक्रवर्ती को भायखला की जेल में रखा गया है। ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कांग्रेस ने लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद पिछले 1.5 महीने से खाली पड़ा था। अधीर इससे पहले भी इस पद पर रह चुके हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोविंद वल्लभ जयंती पर माल्यार्पण करेंगे। लोकभवन में स्थित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यूपी के 3 शहरों में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रदेश के तीनों शहरों अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम को 6 बजे यूपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों और संगठन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में संगठनात्मक विषयों के साथ आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। इस बैठक में सीएम योगी तमाम मंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। कुशीनगर में पंचायत का तुगलकी फरमान, प्रेमी और प्रेमिका का मुंह काला कर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में स्कूल फीस माफी के लिए भूख हड़ताल पर अभिभावक विधायक सुरेंद्र मैथानी की गाड़ी रोककर पढ़ाया गया पत्र। एमएलए ने दिया डीएम के सामने मुद्दा उठाने का आश्वासन। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जालसाजी का मामला। ट्रस्ट के खाते से जालसाजी कर निकाले गए 6 लाख रुपए फर्जी चेक लगाकर लखनऊ के 2 बैंकों से रुपए निकाले गए। कोतवाली अयोध्या में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। बुलंदशहर में 25,000 के इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। बाइक, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डकैती की घटना में विकास फरार चल रहा था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बच्ची से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट हुई। मारपीट में 5 लोग घायल हुए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,00,000
86,000 नए मामले सामने आए हैं और 6,199 लोगों की जान गई है। दुनिया भर में अब तक 9,07,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 2 करोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरी दुनिया में 70 लाख एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 95,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 44,62,000 के पार। कोरोना से अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने मचाया कोहराम। पिछले 24 घंटे में मिले 6,568 नए केस। संक्रमितों की संख्या 2,85,041 हुई। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1,117 नए केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 27,000 के पार। कोरोना से अब तक 372 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 1,117 नए केस। क्रिकेटर युवराज सिंह ने पंजाब क्रिकेट संघ के अनुरोध पर संन्यास से वापसी करने का फैसला कर लिया है। विश्व कप 2011 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी। युवराज सिंह ने कहा कि मैं घरेलू क्रिकेट खेलना बंद कर चुका था, हालांकि मैं दुनिया भर में अन्य घरेलू फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखना चाहता था। युवराज ने इस संबंध में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को पत्र लिखा है।